आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की राउंड 20 जो है वो स्टार्ट होने वाला है और वो है 27 फरवरी से। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 इतना लंबा जो है दो ढाई साल का चलेगा और एट द एंड लास्ट 2 राउंड्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आखिर किस तरीके का कौन से टॉप 3 होंगे, कौन से टॉप 5 होंगे। लास्ट 2 राउंड्स भी यहाँ तक आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का लास्ट मैच होगा वो तक इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम स्टैंडिंग्स के लिहाज से देखें तो ये डेफिनेटली कहना होगा कि इसमें थोड़ा बहुत कोविड का भी हाथ है, जो इतना टाइट सिचुएशन होगी, बहुत बड़ा हाथ है, एक आध साल पूरा निकल गया। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स का आता है, पीएनजी का एक तरफा खराब परफॉर्मेंस, इसका ही बहुत बड़ा हाथ रहा और अचानक से नामिबिया का बेहतरीन परफॉर्मेंस करना ये भी काफी ज्यादा फैक्टर रहा। ग्रांट रासमस के दम पर नामिबिया ने अगर हम 2022 की बात करें तो सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज उनका रहा पूरी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की टीम्स की। अगर हम बात करें वो एक जबरदस्त रहा। तो ये सब कुछ मिक्सअप रहे हैं। नेपाल की जो 4 लगातार बैक टू बैक विन्स के बाद भी ये चीज और गरमा गई है। अगर हम देखें तो ये सब बड़े बड़े फैक्टर्स रहे हैं जिन वजह से लास्ट राउंड के लास्ट मैच तक ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो स्टैंडिंग्स है उसका पोजीशन पहुंच गया है कि आखिर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में टॉप 3 क्या होंगे, टॉप 5 क्या होंगे और बॉटम 2 में कौन रहने वाला है। तो इसीलिए ये 2 राउंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राउंड 20 की हम बात कर रहे हैं और 21 भी इन्हीं टीमों के बीच में, बस वेन्यू बदल जाएगा। राउंड 20 यूएई में होना है और राउंड 21 जो है वो नेपाल में होना है, कीर्तिपुर में। तो खैर इस राउंड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ कंसर्न्स वगैरह भी टीम के साथ जुड़ी हुई है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं। उसके बारे में यहाँ डिस्कशन आपके सामने लेकर हाजिर है। तो यहाँ पर सबसे पहले यूएई की अगर बात कर ले, यूएई के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर जो नजर आता है, एक उनकी जो यूएसपी है वो है उनका टॉप ऑर्डर। बिल्कुल, उनका टॉप ऑर्डर जबरदस्त फॉर्म में नजर आता है और 10 में से 8 बार उनका टॉप ऑर्डर फायर करता ही करता है, रन्स करता ही करता है। अभी हम देख लें, अगर मोहम्मद वसीम, वृत्या अरविंद और चिराग सूरी, ये 3 नाम अमूमन टॉप ऑर्डर पे आते हैं, ओपनिंग और वन डाउन अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर के लिहाज से। लेकिन इसी के साथ उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है यूएई के लिए। एंड टॉप ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली अगर लास्ट 5 मैचेस की अगर हम 2022 से अगर हम बात करें तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है यूएई के लिए अगर हम देखें। नहीं, जरूर अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें यहाँ पर तो मिडिल ऑर्डर का जो हाल देखने को मिलता है हमें यहाँ, वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है। जी हाँ, और 5 मैचेस में अगर हम देखें तो 283 रन यहाँ पर बनाए हैं अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर ने, और जो एवरेज हो जाता है वो हॉरिबल ही गिरता है नीचे। जी हाँ, और 18.3 का एवरेज, यहाँ 18.8 का एवरेज यहाँ पर रह जाता है अगर हम बात करें यूएई बैट्समैन का। बिल्कुल, अब आप सोचिए, आप ओडीआई की टीम है और मिडिल ऑर्डर का जिम्मा आपके हाथ में है और सिर्फ 18 का एवरेज आपका है, तो डेफिनेटली दर्शाता है कि बहुत बड़ा जो कंसर्न है यूएई का वो देखने को मिलता है उनके मिडिल ऑर्डर में। यानी हम बात कर रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 3 विकेट्स मिलाकर सिर्फ 18 का एवरेज है अगर हम लास्ट 5 मैच में देखें। अब इसको थोड़ा सा और जोड़ने की कोशिश करते हैं। 2022 के नंबर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार 2022 में सबसे पहले आप ये बताइए कि टॉप ऑर्डर ने रन्स कितने मारे थे 2022 की अगर हम बात करें यूएई के लिए 2022 में ओडीआईस में। नहीं, जरूर देखिए, अगर 2022 की बात करें तो 1782 रन अगर हम देखें यहाँ पर यूएई के लिए जो बनाए हैं टॉप ऑर्डर ने। अगर हम बात करें 2022 की अगर हम देखें, वहीं पर बॉलें कितनी फेस की हैं अगर हम देखें, चलिए शायद पिच पर वक्त कितना बिताया है इन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने, तो 2458 बॉलें यहाँ पर खेली हैं अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। टॉप ऑर्डर की, माफ कीजिएगा, टॉप ऑर्डर नहीं, बार बार मिडिल ऑर्डर में आ जा रहा है क्योंकि सवाल जो है मिडिल ऑर्डर से ज्यादा खड़ा हो रहा है। 1782 रन टॉप 3 ने बनाए यूएई के, और बॉलें जितनी फेस की है वो है 2458 बॉलें। तो 2458 बॉलों में 1782 रन यूएई के टॉप ऑर्डर यानी कि ओपनिंग और 1 स्लॉट के बैट्समैन ने बनाए। बिल्कुल, अब जरा मिडिल ऑर्डर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। मिडिल ऑर्डर जहां पर बहुत ज्यादा ओवर्स आपके पास रहते हैं और बहुत डिपेंडेबल रहता है, वहां आप कह सकते हैं कि मैच जो है वहां पर बहुत स्लोली चलता है। उस फेज की अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर ने 2022 में यूएई के लिए सिर्फ और सिर्फ 1322 रन बनाए हैं, यानी 450 करीब रन जो है वो टॉप ऑर्डर से कम है। वहीं अगर बॉलों की बात, चलिए रन्स कम है फिर भी थोड़ा ठीक है क्योंकि टॉप ऑर्डर है, पावर प्ले में आते हैं, उनका जो मूड है खेलने का वो अलग होता है, लेकिन कम से कम आपका बॉलें तो ज्यादा हो। लेकिन ये अफसोस की बात की वो भी नहीं है। 2458 बॉलें टॉप ऑर्डर ने खेली 2022 में यूएई के लिए। मिडिल ऑर्डर का जो ये ग्राफ है वो गिर जाता है 2026 में।
सिर्फ 2026 बॉलें खेली, यानी यहाँ भी 400 450 बॉलों का ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। ना आप बॉल फेस में ज्यादा बेहतर कर पाए अपने टॉप ऑर्डर से, ना आप रन्स के लिहाज से बेहतर कर पाए अपने टॉप ऑर्डर से। इससे पता चलता है कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी मिडिल ऑर्डर में नजर आती है यूएई के। ये बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो अगले 8 मैचों के लिए यूएई के लिए डेफिनेटली रहने वाला है। और ये हमने रिसेंटली भी देखा जब नेपाल वर्सेस यूएई ओडीआई की बायलैटरल सीरीज हुई थी अभी 3 मैचों की, वहां पर भी ये चीज बहुत ज्यादा निकलकर सामने आएगी। कभी पूरा अपना मिडिल ऑर्डर ढह गया, कभी अयान खान आके नीचे बचा रहे हैं, कभी रोहन मुस्तफा थोड़ी सी इनिंग खेल दे रहे हैं, ये हाल का। और मोहम्मद हसीम रित्यार ने 70 की 2 बार पार्टनरशिप थी, उसके बाद मिडिल ऑर्डर का पता ही नहीं चला कब आए कब गए और सीधा नीचे पहुंच गए। तो ये एग्जांपल भी आपके सामने है। तो मिडिल ऑर्डर सबसे बड़ा सरदर्द रहने वाला है यूएई के लिए इस राउंड में भी, अगर हम बात करें, अगर हम प्रीवियस के हिसाब से, और इस राउंड में भी यही हाल रहने वाला है। अब यहाँ पर चलते हैं अयान पीएनजी की तरफ। पीएनजी के कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि 28 मैचेस उन्होंने अभी तक खेले हैं। शुरू के 20 मैचेस में जिनका हाल रहा, अगर उसे हम कंपेयर करें लास्ट के 8 मैचेस से, लास्ट के 8 मैचेस में उनका क्या हाल रहा है? क्या कुछ बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले या परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिली? नहीं, जरूर। देखिए यहाँ पर लास्ट के 8 मैचेस देखेंगे आप, और खासकर 2 मैचेस को अगर आप देखें लास्ट में, अगर हम देखें, बात आठों की कर रहे हैं, लास्ट 8 मैच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमें 2 मैचों में देखने को मिला आखिरी के, एक में पीएनजी जीता, जी हाँ, जिसमें उन्हें जीत मिली थी, और उसके बाद उन्होंने एक मैच टाई किया और बहुत क्लोज, वो जीता हुआ मैच था, काफी जीता हुआ मैच था। 2 बॉलों में 1 रन चाहिए थे, उन्होंने अचानक से बहुत उठा के मारा उन्होंने, और वो एकदम बोल्ड हो गया। उसके बाद वो मैच टाई हो गया, एक ही रन पे थे, 1 ही रन चाहिए था। तो ये 2 मैचेस यहाँ पर जो है पीएनजी ने जबरदस्त वापसी करने की कोशिश की, और लेकिन 2 मैच ऐसे हैं जहां पर पीएनजी काफी करीब पहुंचा। एक मैच हम बात कर रहे हैं जो कि नामीबिया के खिलाफ, जो 35 रन से हारा था, 260 अबव का टारगेट चेस कर रहा था वहां पर पीएनजी, और खुद 231 के करीब पर जाकर रुक गया, जबकि 35 रन से वो मैच हारा और बहुत करीब था उस मैच को जीतने के। और एक और मैच जो नामीबिया के खिलाफ था, वहां पर 3 विकेटों से वो मैच हारा है, यानी कि 7 विकेट नामीबिया के उन्होंने गिरा दिए थे और 3 विकेट बचे थे, और वो टारगेट नामीबिया ने चेस कर दिया। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं कि लास्ट 8 मैचेस में कम से कम 4 मैचेस में आप कह सकते हैं कि पीएनजी की जो परफॉर्मेंस रही है वो सेटिस्फैक्टरी टाइप की आप कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ 2 मैचेस में वो विनिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पॉइंट्स की गेम खेलने की जरूरत है, पूरे ओवर खेलने की यहाँ जरूरत है। जो 35 रन से मैच हारे हैं, जो 21वां मैच था उनका यूएसए के खिलाफ, वहां पर आप 48.1 ओवर पहुंचे और 231 पे टीम ऑल आउट हो गई। अगर आप पूरे ओवर खेलते, 11 बॉलें और खेलते, तो शायद आप मैच जीते, क्लोज होते, या फिर आप और ज्यादा मैच को आप शायद जीत ही पाते। उसके बाद जो अगला मैच था नामीबिया के खिलाफ, जहां पर 3 विकेट से नामीबिया जीता चेस करते हुए 236, वहां पे भी टीम पूरे ओवर नहीं खेल पाए। यानी पीएनजी के लिए ये जरूर है कि उन्हें अपने पूरे ओवर्स खेलने की जरूरत है। अगर वो अपने इस राउंड में अगर 4 मैच में अपने पूरे के पूरे 50 ओवर खेलने में कामयाब रहती है और कुछ अच्छा टोटल वो लगा लेती है, तो कुछ कहीं ना कहीं अपने बॉलिंग से वो सामने टीम में प्रेशर बना सकती है। लेकिन रिसेंटली 8 मैच जो है वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन जरूर देते हैं पीएनजी को, बजाय उनके शुरू के 20 मैचेस के। तो ये आप पीएनजी को देखना है। बाकी प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। जैसे आप जानते हैं कि असद वाला के अलावा कोई बैट्समैन फायर ही नहीं करता, और कभी कभार अगर करता भी है तो वो 10 इनिंग या 5 इनिंगों में एक बार नजर आता है। टॉनी ऊरा का भी बल्ला खामोश रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न इस पूरे वर्ल्ड कप लीग 2 में पीएनजी के साथ रहा ही है। लोअर ऑर्डर ने रन किए और असद वाले रन किए, वरना रन के लिहाज से पीएनजी के पास ज्यादा कुछ बचता है नहीं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो उनको वो टारगेट ही नहीं मिला कि कभी वो खुद को ट्राई करे, और कभी कभार अगर मिला भी तो वो काफी एक्सपेंसिव गए हैं। तो पीएनजी के लिए प्रॉब्लम्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन रिसेंटली अगर देखें तो कुछ पॉजिटिव उनके लिए भी जरूर है जो उन्हें मोटिवेट जरूर करेगा। अब यार नेपाल की तरफ चलते हैं, जो कि लगातार 4 मैचेस जीत कर आई है, कॉन्फिडेंट है, बूस्टअप जरूर है, लेकिन उनके साथ भी कुछ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है जो चारों एनालिसिस में डेल्फिन ने आपके सामने उठाई भी थी, चाहे वो मैच जीते हो, फिर भी हमने वो चीजें पॉइंट आउट की थी, और यहाँ पर और डिटेल्स के साथ आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड सबसे पहला 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो यहाँ पर सेटबैक करते हैं नेपाल के लिए, लेकिन पहले पॉइंट की अगर बात करें तो वो आ जाता है बैटिंग फैक्टर से। जी आप सोच रहे हैं इतना जबरदस्त चेस किया, चारों मैचों में चेस किया, फिर भी आप बैटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं डिटेल में एंड क्या चीज है। नहीं, जरूर। देखिए बैटिंग जो है नेपाल की, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंसी की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि रन जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंसिस्टेंट तरीके से आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे
पिछले कुछ इनिंगों के रिकॉर्ड है हमारे पास प्लेयर्स के, अगर हम आपको बताएं आसिफ शेख की अगर हम बात करें तो उन्होंने 8 इनिंग में 2 50s लगाई हैं आसिफ की अगर हम बात करें। वहीं दीपेंद्र ने पिछले 10 इनिंगों में 1 50 मारी। जी हाँ, 1 50 दीपेंद्र सिंह यानी कि बल्ले से निकली है। आरिफ की बात करें, जी हाँ, जो अभी वक्त से थोड़ा बाहर चल रहे हैं लेकिन फिर वापसी करने वाले हैं टीम में। 9 इनिंग में 1 50 उन्होंने लगाई है, 9 इनिंगों में 1 50 आप मान के चलिए। कुशल भुर्तेल, जी हाँ, जिन्होंने 1 शतक लगाया, बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 का पहला, फिर शांत हो गया बल्ला। लेकिन ये 10 इनिंगों को भी जोड़ लिया जाए तो ये 1 सेंचुरी ही उनके बल्ले से निकली है, बस उसके अलावा कुछ नहीं निकला। वहीं पर ज्ञानेंद्र मल्ला की बात करें तो 7 इनिंगों में 1 50 आई है। तो इनिंग्स की जो बिल्डिंग है जो वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हाफ सेंचुरीज या सेंचुरी की जो बिल्डिंग है वो घटती चली जा रही है, वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन मैचेस का जो दर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, ये 5 नाम है और आप सोच रहे होंगे यार रोहित का नाम क्यों नहीं है, बस इसीलिए नहीं है क्योंकि इन सबको उनकी तरह करने की जरूरत है। बिल्कुल, रोहित पटेल सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं। अगर हम बात करें उनके बल्ले से मेरे ख्याल से 250 शायद निकल कर आई है, लेकिन अगर आप देखेंगे 40 प्लस की जो स्कोर्स है उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। लेकिन यहाँ जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर वो 40 का आंकड़ा भी टच करने में वो नाकामयाब रहे हैं। अगर हम लास्ट इनिंग्स की बात करें, सबने लास्ट इनिंग्स उठाई है, ये आपको बता दें रिसेंटली इनिंग्स उठाई है। आसिफ की बात करें लास्ट 8 में 2, दीपेंद्र सिंह की लास्ट 10 में 1 50, आरिफ की बात करें लास्ट 9 में 1 50, कुशल की लास्ट 10 में 1 सेंचुरी और ज्ञानेंद्र मल्ला लास्ट 7 इनिंग में 1 50। तो ये कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है कि आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर का जिम्मा आपके हाथ में। तो एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लिए एक्सक्यूज होता ही नहीं है कि आप इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट कैसे रहे। ये चीज कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न जरूर नेपाल यूएई लेके जा रहे हैं। नहीं, जरूर लेके जा रहा है। देखिए, और रन्स चलिए ठीक है, आपने कहा एक मैच में पड़े, मान के चलिए अब एक मैच में कुशल भुर्तेल ने शतक मार दिया, फिर एक मैच में आसिफ ने 80 मार दिए, लेकिन ऊपर के बैट्समैन हैं आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि आप क्यों रन्स आप पे ही क्यों बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं होता, ये नहीं किया जाता। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर से हमेशा जब तक आप क्रिकेट खेलेंगे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप रन्स कर रहे हैं, एक मैच में कर रहे हैं, फिर दूसरे में ऐसे फ्लॉप हो रहे हैं 0 से 10 रन के अंदर आउट होकर चले जाते हैं। यही मेरा कहना था कि ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं हम बात कर रहे हैं कि आप हर मैच 50 मारिए हर कोई नहीं, 30 का आंकड़ा तो क्रॉस करिए। वो भी नहीं है इन 5 प्लेयर्स का। अगर हम लास्ट इनिंग्स जो हमने आपके सामने नहीं, वो नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत है, कंसर्न है। सामने वाली टीम को आप बेनिफिट दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि हम मैच हार गए, हमारे प्लेयर्स का खराब परफॉर्मेंस हो गया। अच्छा हुआ ही कब था, एक मैच में चले, आप ये भूल रहे हो। और भूलना लाजमी भी है, फैंस लोगों को इतना याद नहीं रहता, फैंस लोग इमोशन में बह जाते हैं। लेकिन जो सेंसिबल फैंस हैं वो ये सब भी याद रखते हैं कि टीम कब कहाँ कितने दर में परफॉर्म कर रही है, कैसा कर रही है। जब बड़े प्लेटफॉर्म पे आके हारते हैं तब सबको मालूम पड़ता है, अरे यार पिछले 1 साल से तो ये बंदा 10 बार चला था खाली, ये टीम में क्या कर रहा है, तब मालूम पड़ता है। लेकिन जब खेल रहे होते हैं तब किसी को अंदाजा नहीं होता। तो ये चीजें हैं, 0 से 10 का रेशियो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो हमने नाम लिए यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा है। चाहे तो आप खुद रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, या हमने कई बार बोला है अपने वीडियो में, चाहे उन सबको सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ ही जाएगा। आप 30 तक पहुंचिए तो बेहतर है, 40 करिए, लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी जो 0 पे 10 पर आखिरी ही रुकनी है, ये कौन सी कंसिस्टेंसी होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो हमने 5 आपके बैट्समैन गिनाए हैं या आपकी लास्ट इनिंग्स उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर आपको स्कोर जो है वो दिखेगा 0 से 15 या 20 के बीच में उनकी इनिंग जो है वो रुक जाती है। कभी कभार ऊपर गई हो, और 50 तो जो आपने बताया, हमने आपको बताया 1 2 1 माफ कीजिएगा, ओपनर्स का तो 0 से 10 ही रहता है। ये तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, आखिरी के 10-15 मैचेस में एक में किया 30, दूसरे में 0 से 10 रन पे आ। बिल्कुल, तो ये कंसर्न जरूर है। तो ये इनकंसिस्टेंसी टीम के साथ लगातार जुड़ी हुई है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं एक में वो चले, दूसरे में वो चले, तीसरे में वो चले, ये तो एक टीम एफर्ट हुआ। लेकिन ये टीम एफर्ट जो है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है आपके एक सिंगुलर प्लेयर पे जो कंसिस्टेंसी है उसका जो धब्बा है वो हटा दे रहा है। क्योंकि उसे कंसिस्टेंट भी होना है, आपको ये सोचना जरूरी है कि आप किस डाउन पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, और ये नहीं है कि यार मैंने पिछले हफ्ते शतक मारा था, चलो 2 मैच में जल्दी आउट हो जाता हूं, बाकी लोग संभाल लेंगे, अब बाकियों के ऊपर है। ये चीज ना हो तो बेहतर है, इसे इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। आप कंसिस्टेंसी लेकर आए बैटिंग में, हर मैच 50 मारने की जरूरत नहीं, 30 को कम से कम क्रॉस करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसर्न यूएई के नेपाल का जो है वो यूएई वो साथ लेकर जरूर जा रहे हैं। एक और कंसर्न है यहाँ पर एन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, वो कंसर्न यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, वो भी स्टैट्स और नंबर्स के साथ आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। नहीं, जरूर देखिए, अब यहाँ पर संदीप के एक्सक्लूजन को अगर हम साइड करते हैं तो फिर यहाँ पर नेपाल की जो बॉलिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है।
आती है। अगर आप देखेंगे 6 मैचेस अगर हम बिना संदीप के देखें, यूएई के खिलाफ 3 और फिर नामीबिया गई थी जब रोहित पटेल की कप्तानी में, तो वहां पर भी 4 मैचेस थे लेकिन एक हुआ नहीं, नामीबिया के खिलाफ 3 धुल गया था वो मैच, और 3 मैचेस वहां पर हुए थे। तो 6 मैचेस ये नेपाल ने खेले बिना संदीप के। तो यहाँ पर इन 6 मैचेस में 11 से 40 ओवर के बीच में जो विकेट की रेशियो है वो है 23 विकेटों की। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा कि यार 23 विकेट तो बड़े अच्छे हैं, इसमें क्या बुरा है, क्या 6 मैचेस में 23 विकेट, यानी कि हर मैच में 3 विकेट, और 3 विकेट आप निकाल रहे हैं, हाँ तो 3 विकेट आपसे निकल रहे हैं, तो फिर ये रेशियो तो अच्छा हुआ। लेकिन नहीं, अब रेशियो जरा देख गौर करिए, ये 17 विकेटें यूएई में है अपने होम ग्राउंड। जी हाँ, इसमें से जो 17 विकेट हैं वो 3 मैचेस में है जो बैलेटर सीरीज हुई थी यूएई के अपने होम ग्राउंड पे, बस होम ग्राउंड में अपने घर में है यहाँ पर यूएई के खिलाफ। और उसके बाद 6 विकेटें जो हैं वो है नामीबिया में जाकर 3 मैचेस में। बिल्कुल वहां पर ये स्ट्रगल, कितना ज्यादा स्ट्रगल हुआ ये हमने देखा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अवे टूर में जब गई टीम जो है वो 3 मैचेस वहां पर खेली, उन्होंने सिर्फ 6 विकेट निकाले मिड ओवर्स में। 11 से 40 ओवर के बीच में 3 मैचेस मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 6 विकेट जो है बॉलर्स ने निकाले हैं संदीप के अलावा, अगर हम देखें संदीप के एब्सेंस में। और यहाँ पर यूएई बैलेटर सीरीज में 17 विकेट निकाले हैं जो कि बहुत अच्छा मार्जिन है, लेकिन फिर वही है कि वो होम में रन जो है विकेट्स वो निकाले गए हैं। अवे में इतना ज्यादा गैप, चलिए कम होता, 11-12 विकेट होते, 17 विकेट तो समझ में आता, 6 विकेट और सीधा आकर 17 विकेट, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसर्न जरूर है। और फिर आप इस टूर के लिए भी अवे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न। और जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि संदीप मोस्ट प्रोबेबली अभी तक पूरे टूर का कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि पहला मैच जो है वो शायद नहीं खेलेंगे। बाकी संडे को कुछ मेरे ख्याल से अभी आज हेयरिंग वगैरह है, तो उसके बाद कुछ और फाइनल डिसाइड हो पाएगा कि बाकी 3 मैचेस के लिए वो होंगे या फिर, लेकिन पहला मैच तो कंफर्म हो गया। तो ये एक कंसर्न के साथ लगातार बना, और ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं हमने अपने चारों पोस्ट मैच एनालिसिस में आपके सामने रखी हुई थी। तो ये कंसर्न्स है जो तीनों टीमें जो है अपने साथ इस राउंड पर लेकर जा रही हैं। तो अगर इन तीनों टीमों का परफॉर्मेंस, किसी का भी अगर खराब परफॉर्मेंस रहा, अगर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा, तो उसका सबसे ज्यादा ठीकरा जो है वो इन्हीं पॉइंट्स पे फूटना चाहिए जो पॉइंट्स हमने आपके सामने रखे, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो पीएनजी हो, या फिर वो नेपाल ही क्यों ना हो। अब देखना है कौन किस तरह से परफॉर्म करता है। आपकी इस पे क्या राय है जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ओपन है, जरूर राय रखिए, डिस्कशन करिए। यही प्लेटफॉर्म है डेली क्रिकेट आपके सामने, क्या अपनी राय रख सके, राय अलग हो, म्यूचुअल्स हो, वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन लगातार जारी रहना चाहिए। फिलहाल अगर आप हमारी इस बातों से सहमत है, पॉइंट से सहमत है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत इंटरेस्टिंग राउंड से शुरू होने वाले हैं 20 और 21, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि कौन क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में डायरेक्ट जाएगा, कौन प्लेऑफ में जाएगा, कौन ओडीआई स्टेटस बचा पाएगा। ये सब कुछ ये राउंड 20 और 21 डिसाइड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।